छोड़ो आंदोलन 1942। क्या क्या पढ़ना है? स्वाभाविक है, सबसे पहले कारण। दूसरा, आंदोलन को लेकर कांग्रेस में विवाद, फिर प्रस्ताव का पारित होना, फिर विस्तार या विकास। ये 4 बिंदुओं पर हम लोगों को काम करना है। ठीक है, देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है, वो कारण है आवश्यक वस्तु की महंगाई। जान ही रहे हो, प्रथम विश्व युद्ध के समय ही आवश्यक वस्तु की महंगाई बढ़ गई थी। पता ही है, पढ़ाया ही है। और इस पर सरकार नियंत्रण नहीं कर पाई, क्योंकि 1928 से यूरोप महामंदी का शिकार होना शुरू हुआ, तो उससे उबर नहीं पाई और इससे उबर भी नहीं पाई थी कि उस पर ये द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। तो स्वाभाविक है, इसने आवश्यक वस्तु के मूल्यों को बढ़ा दिया। नंबर दूसरा, क्रिप्स के प्रस्ताव का असफल हो जाना। ब्रिटिश सरकार को ये शक था कहीं भारतीय हमारे साथ असहयोग न करें, इसलिए कांग्रेस को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने क्रिप्स के नेतृत्व में प्रशासनिक सुधार का एक प्रतिनिधि मंडल भारत भेजा। ये आश्वासनों का पिटारा था कि युद्ध समाप्त होगा तो भारत एक परिसंघ होगा, युद्ध के बाद भारत का संविधान सभा होगा, युद्ध के बाद केंद्रीय और राज्य स्तर पर भारतीयों की प्रशासनिक भागीदारी बढ़ाई जाएगी। लेकिन तुम्हें पता है, अपने देश में कहावत है, बड़ी अच्छी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने यही सब आश्वासन देकर हमारा सहयोग ले लिया था और उस एवज में उन्होंने हमें क्या दिया था पता ही है तुमको, 1919 का एक्ट। इसलिए क्रिप्स के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि ये दिवालिया होते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, अर्थात आश्वासन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे बिना इंजन का रेलगाड़ी कहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। तीसरा चीज क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया और बर्मा
से जो घायल सैनिक भारत आ रहे थे उसने भी असंतोष को जन्म दिया कि ये लड़ने तो भेज देता है लेकिन रख रखाव, खान पान, भोजन, घायल होने पर कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए भी भारतीयों में असंतोष था कि ये कैसी सरकार है जो अपने सैनिकों का भी रख रखाव नहीं कर पाती। चौथी चीज हम क्या देखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में जापानियों से लगातार हार रहा था अंग्रेज, और उस क्षेत्र को जापानियों के भाग्य पर छोड़कर सुरक्षित भारत लौट रहे थे। तो हमारे भारतीयों के मन में भी ये शंकाएं पैदा होने लगी कि कल यदि जापानी भारत पे कब्जा करेगा तो ये सुरक्षित ब्रिटेन भाग जाएगा और हमें जापानियों के मुंह में छोड़ देगा। तो भाई ऐसी सरकार का हमें क्या सहयोग करना है। और लास्टली जो है, इसने बंगाल के खाड़ी में मछुआरों के नावों को डुबा दिया ताकि जापानी उस नावों का उपयोग करके भारत में प्रवेश ना करे। ठीक है, सरकार को आपात स्थिति में कोई भी निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन सरकार को ये भी तो ध्यान रखना होगा कि जिस मछुआरे का आपने नाव डुबा दिया, जो उसके जीविकोपार्जन के साधन थे, आप उसके लिए कुछ मुआवजा तो देते, लेकिन मुआवजा की तो बात छोड़िए, उन्होंने बस डुबा दिया, उनको उतना ही भर आता ही था। तो एक बड़ा व्यापक असंतोष बन गया था अंग्रेजों के खिलाफ कि यदि आंदोलन चलाया जाए तो आक्रोश फूटेगा। लेकिन समस्या यहां है, वास्तव में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाया जाए या ना चलाया जाए, इसको लेकर कांग्रेस एक मत नहीं थी। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत पर हमला करने वाले किसी भी विदेशी ताकत के साथ पूर्ण अहिंसक असहयोग का आह्वान किया। अर्थात ये जापानियों को चेतावनी दी गई कि यदि आप कल अंग्रेजों से मुक्त करा लेंगे भारत, तो हम आपका भी सहयोग नहीं करेंगे। लेकिन ये तो सर्वसम्मति से पास हो गया। उसके बाद सी राजगोपालाचारी ने उसी कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव रखा और मद्रास प्रेसिडेंसी के सदस्यों के माध्यम से उसे पास करवाने का प्रयास भी किया। प्रस्ताव ये था कि यदि क्रिप्स के प्रस्ताव के आधार पर मद्रास का गवर्नर मद्रास प्रांतीय कांग्रेस कमेटी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करती है या करेगी, तो मद्रास प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सरकार बना लेना चाहिए।
अर्थात सी राजगोपालाचारी को ये लग रहा है कि गांधी जी बार बार आंदोलन खड़ा करते हैं, बीच में ही आंदोलन को ख़त्म कर देते हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि सरकार में भागीदारी किया जाए, सरकार के खिलाफ आंदोलन न छेड़ा जाए। और सी राजगोपालाचारी ने एक प्रस्ताव और रखा, यदि मुसलमान भारत के साथ रहना ही नहीं चाहता है तो पाकिस्तान का निर्माण कर दिया जाए, जहां वो मांग रहे हैं वहां एक अलग देश दे दिया जाए। तो इन दोनों प्रस्तावों से आपको स्पष्ट लग रहा होगा कि सी राजगोपालाचारी एक अलग रास्ता पकड़ लिए थे, जहां वो समझौता चाहते थे। लेकिन आप सब बेहतर तरीके से जानते होंगे कि बिना गांधी जी के सहयोग का कांग्रेस कार्यकारिणी से कोई भी प्रस्ताव पास करवा लेना संभव नहीं था। इसलिए सी राजगोपालाचारी का दोनों प्रस्ताव गिरा दिया गया और मई 1942 में गांधी जी ने बंबई में कांग्रेस की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने तय कर लिया है कि अब वो आदेशात्मक लहजे में या आदेशात्मक स्वर में अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहें। यदि अंग्रेज नहीं मानेगा तो फिर उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें। इस आंदोलन को भी लेकर कई कांग्रेस जन को संशय था, समझना, खासकर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप सब बेहतर ढंग से जान रहे होंगे कि इतिहास के छात्र हो, विश्व युद्ध में दो धुरी था, दो ग्रुप थे, समूह थे। एक का नाम था धुरी राष्ट्र, एक का नाम था मित्र राष्ट्र। धुरी राष्ट्र की ओर से जर्मनी, इटली, जापान नेतृत्व कर रहा था, जो तीनों खूंखार तानाशाह था, हिटलर, ताओ और मुसोलिनी। मित्र राष्ट्र की ओर से ब्रिटेन, फ्रांस और यूएसए नेतृत्व कर रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि यदि हम अंग्रेजों के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो कांग्रेस और भारतीयों के बारे में ये वैश्विक संदेश जाएगा कि हम लोग गणतांत्रिक लोकतांत्रिक देश का विरोधी हैं और तानाशाहों का समर्थक हैं। भाई, आप यदि अंग्रेजों का विरोध करेंगे तो अंग्रेज मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक देश हैं। तो ये मैसेज जाएगा कि कांग्रेस और भारत लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देशों का विरोधी है और तानाशाहों का समर्थक है। और नेहरू जी ये भी जान रहे थे, आज नहीं कल
भारत को स्वतंत्रता मिलना तय है, इसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ब्रिटेन की आर्थिक हालात खराब होती जा रही थी और ऐसे स्थिति में ब्रिटेन में इतना ताकत नहीं था कि वो भारत को ज़्यादा दिन तक गुलाम रख सकता था। और स्वतंत्रता के बाद जिस नव भारत का निर्माण होना था उसमें हमें अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस की ज़रूरत थी। तो भविष्य में भारत निर्माण में समस्या न हो, इसको भी लेकर नेहरू जी चिंतित थे। गांधी जी को उनकी बात उचित लगी, तो गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन का तात्पर्य ये नहीं है कि ब्रिटिश सेना और मित्र राष्ट्र की सेना अविलंब भारत से चली जाए। इसका तात्पर्य है कि हमें ब्रिटेन की सरकार से ये आश्वासन दिया जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध के कितने दिन के बाद, महीना, 6 महीना, साल भर, कितने दिन के बाद हमें स्वतंत्रता दे दी जाएगी। यदि ये गारंटी दे दिया जाए, आश्वासन दे दिया जाए, तो हम मित्र राष्ट्र का सहयोग करेंगे। गांधी जी ने अब अंग्रेजों की टोपी अंग्रेजों को पहना दिया। यूएसए और यूएसएसआर जो उपनिवेशवाद को पसंद नहीं करता था, उसने ब्रिटिश सरकार पे दबाव बनाई कि आप घोषणा करो। तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ये आश्वासन दिया कि विश्व युद्ध के बाद हम तत्काल उपनिवेश को खाली कर देंगे। जब उठ के जाने लगे तो उन्होंने कहा भारत को अभी 500 वर्ष और गुलाम रखूंगा, जैसे उसके बाप का था। तो गांधी जी ने भी क्या कहा, लो भारत छोड़ो आंदोलन झेलो, अब तो कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव नहीं है कि भाई मैंने खुल्लम खुल्ली कहा मैं आपके साथ हूं, मुझे आश्वासन दीजिए। तो आपने कहा 500 वर्ष गुलाम रखूं। तो अब हमें आपके खिलाफ अपनी स्वतंत्रता के लिए एक राजनीतिक आंदोलन शुरू करने का अधिकार है। तो यही भारत छोड़ो आंदोलन का प्लेटफॉर्म बन जाता है। तो पहले अभी जितना पढ़े हो उतना लिखो, तब आगे बढ़ेंगे। शीर्षक डालो भारत छोड़ो आंदोलन और सब हेडिंग डालो कारक। लिखिएगा पहला रीजन, युद्ध काल में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हो गई। ब्रिटिश सरकार
इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थे। इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था, जिससे जन असंतोष का फैलाव हुआ, जिससे जन असंतोष का फैलाव हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन को भेजा, जो आश्वासन का पिटारा था, इसलिए असफल हो गया। इसी कारण कांग्रेस का ब्रिटिश सरकार पर से विश्वास उठ गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंटेड करो, दक्षिण पूर्व एशिया एवं बर्मा की सीमा से बहुत सारे घायल सैनिक वापस आए, जिसने असंतोष को जन्म दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, ब्रिटिश द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया एवं बर्मा को खाली करके वहाँ के लोगों को अपने भाग्य पर छोड़ दिया। इससे भी भारतीयों में असंतोष था। नाउ नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल की खाड़ी में मछुआरों के नाव को
बिना मुआवजा दिए डुबा देता है, ताकि जापानी सैनिक इसका उपयोग ना कर सके, ताकि जापानी सैनिक इसका उपयोग ना कर सके। इससे भी बंगाली जनता में असंतोष आता है, इससे भी बंगाली जनता में असंतोष आता है। अब बेटा पैराग्राफ बदलो। कांग्रेस के अंदर भी अलग अलग मत थे। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत पर हमला करने वाले किसी भी विदेशी ताकत के साथ पूर्ण अहिंसक असहयोग करने का आह्वान किया। श्री राजगोपालाचारी और मद्रास के कुछ अन्य कांग्रेसियों ने एक प्रस्ताव पारित करवाने का प्रयास किया जिसमें कहा गया था कि यदि मद्रास सरकार उन्हें आमंत्रित करती है तो कांग्रेस को वहां पर मंत्रिमंडल का गठन करना चाहिए। मंत्रिमंडल का गठन करना चाहिए। इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। परंतु इस प्रस्ताव ने यह जाहिर तो कर ही दिया कि कुछ ऐसे भी कांग्रेसी थे जो सरकार के साथ सहयोग करना चाहते थे। श्री राजगोपालाचारी एक
स्वतंत्र रास्ता अपना रहे थे, एक स्वतंत्र रास्ता अपना रहे थे। वे पाकिस्तान की मांग का भी समर्थन कर चुके थे। और कांग्रेस से आग्रह कर रहे थे, कि वह युद्ध में सहयोग करे। कांग्रेस से आग्रह कर रहे थे कि वह युद्ध में सहयोग करे। अब फिर से पैराग्राफ तोड़ोगे। मई 1942 में गांधी जी ने बंबई में कांग्रेस की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमने तय कर लिया है कि वे आदेशात्मक स्वर में अंग्रेजों से भारत छोड़ने के लिए कहेंगे। यदि अंग्रेज नहीं मानेंगे तो पुनः एक आंदोलन खड़ा करेंगे। इस आंदोलन के संदर्भ में बहुत से कांग्रेसी नेताओं के मन में संकोच था। विशेष रूप से नेहरू जी दुविधा में थे कि साम्राज्यवादी ब्रिटेन से संघर्ष करें या फांसीवाद के विरुद्ध संघर्ष में सोवियत संघ और अमेरिका का साथ न दें। अंतोगत्वा नेहरू जी ने आंदोलन शुरू करने के पक्ष में फैसला लिया। कांग्रेस ने